अगर तुम नीट के इस समंदर जैसे सिलेबस को किसी तरह कवर कर भी लेते हो तो साल के एंड में तुम्हारे पास रिवाइज करने के लिए होंगे 1500 घंटों से भी ज़्यादा के वीडियो लेक्चर्स, 5000 पेजेस से ज़्यादा के नोट और 24,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस और टेस्ट और उनके एनालिसिस वो तो खैर छोड़ ही दो। तो क्या ये सब नीट से एक हफ्ते पहले रिवाइज करना पॉसिबल है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो देखो, शॉर्ट नोट्स बनाना सीखने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते क्यों हैं और किन सब्जेक्ट्स में बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री, बस यही दोनों में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी रिवाइज करोगे और बायो के लिए तो तुम्हारी एनसीईआरटी ही शॉर्ट नोट्स है। जब हम लोग अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ाई करते हैं, जैसे कि 16 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देख लिए एक चैप्टर में, फिर 200-300 क्वेश्चंस बना लिए 2-3 बुक्स से, और फिर अपने नोट्स रिवाइज कर लिए और फाइनली एनसीईआरटी की रीडिंग डाल ली। लेकिन अब जब हम लोग रिवीजन करने बैठते हैं तो इन सारी चीज़ों को इसी ऑर्डर में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुम रिवाइज कर पाओ। तो यहाँ काम आता है हमारा शॉर्ट नोट्स, जिसमें 3 से 4 पेजेस में, यानी कि कंसाइज वे में पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स में होना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो मेरा तरीका, मैंने क्या अपनाया, वो आपको बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट में थ्योरी लिखी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट केसेस होने चाहिए, सारे फॉर्मूला होने चाहिए, हमने जितनी मिस्टेक्स किए हैं अपने एमसीक्यूज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और टेस्ट में, वो सारे इसमें जुड़े हुए होने चाहिए। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सारे ग्राफ, सारे डायग्राम्स इसमें मेंशन होने चाहिए। और फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंट्स टू पॉन्डर जो सेक्शन है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें ज़रूर लिखना है हमें। फिर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस साल में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, वो टॉपिक ईयर वाइज मेंशन होना चाहिए। एंड फाइनली हमारे शॉर्ट नोट्स का बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसे बार बार रिवाइज करना है, तो इसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए A4 साइज़ की प्लेन शीट्स, ठीक है। हर चैप्टर के लिए तुम ऐसे 3 से 4 पेजेस रेडी लेके बैठे हो अपने साथ। अब तुम्हें क्या करना है, स्केल और पेंसिल की मदद से इस पूरे पेज को 3 कॉलम में डिवाइड करना है, यानी कि 2 लाइन बनानी है तुम्हें। थोड़ा सा ऊपर स्पेस छोड़ना है कि हेडिंग लिख सको तुम, बाकी तुम्हें पूरे इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना है। और सेम चीज़ तुम्हें पीछे भी परफॉर्म करनी है। अगर तुम इनिशियली इसको स्टार्ट कर रहे हो बनाना, तब तुम स्केल और पेंसिल की मदद से बनाओ। लेकिन जब तुम इसे मास स्केल में बना रहे होगे, यानी सारे चैप्टर्स में तुम बनाने का निश्चय कर चुके होगे, तुम बनाओगे ही बनाओगे, तब तुम ऐसे प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो। और इसका जो टेम्पलेट रहेगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसका फ़ोटो स्टेट करवा सकते हो। तो इसमें देखो, यहाँ पे हल्की सी हेडिंग के लिए लाइन, मतलब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और सेम चीज़ पीछे में भी प्रिंटेड है। तो इसे तुम ऐसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और इसको मास स्केल पे निकालना, यानी 100 या 200 पेजेस पे करवाना, तो तुम्हें सस्ता भी पड़ेगा। अब जब तुमने इन कॉलम को बना लिया है, तो ऊपर में यहाँ पे हेडिंग डालना स्टार्ट करो जिस चैप्टर का तुम बना रहे हो। यहाँ पे कि सबको समझ आए, तो मैंने एग्जाम्पल लिया यूनिट्स एंड डायमेंशन का, कि मैंने उसमें अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। तो तुम उससे सीख सकते हो और उसके बाद अब सेम चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो तुम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में। अब इसके बाद तुम अपने नोट्स, अपनी मॉड्यूल, अपनी बुक जिससे तुम MCQ सॉल्व किए हो, और जितने क्वेश्चंस तुमने गलत किए हैं, उन सब को लेके बैठो NCERT के साथ। अब तुम सबसे पहले रीडिंग डालो अपने नोट्स की, थोड़ा सा पोर्शन रीड करना और अपने नोट्स को पहले रीडिंग डालो। सेम चीज़ तुम्हें पढ़नी है अपनी मॉड्यूल से, या फिर तुम किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से, और उसके बाद सेम चीज़ तुम्हें NCERT से पढ़नी है। अब इन सब जगह से जो तुमने थ्योरी पढ़ी, इसे इंटरप्रेट करके खुद के वर्ड्स में अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे तुम फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि तुम कम वर्ड्स में इस ज़्यादा बड़ी थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाओ। इसी तरह तुम धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करो। अब जहाँ पे तुम एक थ्योरी को लिख रहे होगे,
तो जब तुमने क्वेश्चंस चैप्टर के बनाए हैं तो वहाँ तुम्हें याद आ रहा होगा कि मैंने इस टॉपिक से क्वेश्चन में गलती की थी। तो तुमने क्या गलती की उसको अपने वर्ड्स में यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना, थ्योरी के अलोंग जो तुम वहाँ पे लिख रहे हो। एंड ये जब तुम अपने नोट्स, मॉड्यूल्स और बुक्स को प्योरीफाई करके यहाँ पे लिख रहे होगे, तब इसके बाद बारी आती है लिखने की अपने क्वेश्चन जो तुमने गलत किए थे, एमसीक्यूज जो तुमने गलत किए थे, या फिर हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुमने गलत किए हो, उन सबको पॉइंट वाइज लिखते जाने की बारी आ गई। अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन के अलोंग वो भी चीज़ लिखो कि तुमने वहाँ से क्या सीखा। हो सकता है वो एक ट्रिक हो सकता है वो कुछ नया कॉन्सेप्ट हो जो तुमने सीखा, तो उसे वहाँ पे मेंशन ज़रूर करो। एंड अब फाइनली बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने की अपने शॉर्ट नोट्स में। यहाँ पे तुम एक ट्रेंडिंग सेक्शन बना सकते हो जिसमें तुम अपने इन्फॉर्मेशन को कि कौन से ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए वो लिखोगे। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिलेगी? तो देखो, एक ऐप है जो कि फ्री ऐप है और इसमें कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है। नीट चैलेंजर ऐप है जो कि एंड्रॉयड 12 या उससे नीचे के डिवाइस पे अभी काम कर रहा है। 13 पे बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं काम कर रहा है ये। तो यहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि कौन से ईयर में किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और उन्हें तुम अपने शॉर्ट नोट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके तुम्हारा शॉर्ट नोट्स एंड होता है। लेकिन यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ कि जब तुम्हारा शॉर्ट नोट्स एंड हो जाए, यानी तुम्हें पूरा लगे कि तुमने सब कुछ लिख लिया है, तुमने सारे चीज़ ऐड कर चुके हो तुम, तो इसके बाद एक पेज तुम ब्लैंक ज़रूर छोड़ना, क्योंकि अब जो तुम टेस्ट अटेम्प्ट करोगे या फिर से रिवाइज करोगे अपने नोट्स को खोल के कभी, तो तुम्हें कुछ नए पॉइंट्स फिर से मिलेंगे। तो उन्हें लिखने के लिए यहाँ पे एक एडिशनल पेज तुम खाली छोड़ सकते हो और तुम्हें छोड़ना चाहिए। बात करते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। तुमने देखा होगा कि मैंने जहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है मेरे शॉर्ट नोट्स में, उसे एक अलग कलर के पेन से बॉक्स में लिखा है। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट जब रीड कर रहे होगे अपने शॉर्ट नोट्स को, तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स तुम्हें तुरंत दिखेंगे। और अलग अलग डायग्राम की मदद से मैंने बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को छोटे वे में लिखने की कोशिश की है। तो तुम्हें भी यही सेम चीज़ फॉलो करनी है। इस तरह से तुम सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपने यूनिट्स एंड डायमेंशन के शॉर्ट नोट्स और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के शॉर्ट नोट्स दोनों अवेलेबल करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तुम जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और उससे सीखना ज़रूर, उसे कॉपी पेस्ट करने का ट्राई मत करना। एंड इसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि तुम किसी दूसरे के नोट से या शॉर्ट नोट से पढ़ने का ट्राई मत करो, क्योंकि वो उसकी मिस्टेक्स उसमें लिखी हुई होंगी, उसके थ्योरी लिखे हुए होंगे, उसके लेक्चर्स के थ्योरी लिखे हुए होंगे। तो तुम्हें ये सब खुद का बनाना है। और शॉर्ट नोट्स कितना पर्सनलाइज्ड होता है तुमने ये वीडियो के बाद जान लिया होगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में ज़रा सी भी वैल्यू ऐड की है या तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाना सीख गए हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी 21 डेज़ का शेड्यूल मैंने पोस्ट कर रखा है। ये तुम्हें यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में, इंस्टा स्टोरी हाइलाइट्स में और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने अपने नीट 23 के बायोलॉजी सेक्शन में 360 आउट ऑफ 360 कैसे स्कोर किया है, तो तुम ये वीडियो ज़रूर देखना। एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन में कौन सी बुक्स यूज़ की थी, उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।